ओके, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी सही से। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके जो पिछली वाली जो सारी क्लासेस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी क्लासेस जो हैं वो समझ में आई होंगी। हमने अब तक जो है प्रोडक्ट की हंटिंग करना सीख गए, उसकी सोर्सिंग करना सीख गए हैं। और मैंने मैनुअल और स्पाई मेथड भी के थ्रू कैसे भी आपको प्रोडक्ट निकालना है, ये सारी चीज़ भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट में अ, आपको जो वीडियोस हैं वो कम से कम 4 मरतबा देखना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो उसे आप बार बार देखो। मैं भी जब स्टार्टिंग में सीख रहा था, जब मैं लर्निंग फेज़ में था, तो मैं एक वीडियो को 4 से 5 मरतबा देखता था, उसको स्लो करके देखता था स्पीड, ताकि चीज़ें जो हैं मुझे समझ में आए और मैं कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ। राइट, तो आपको इसी तरीके से सीखना है। जो चीज़ें नहीं आती है, ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो देख के ही सीखना है, मेरी ही वीडियो देखना है। आप यूट्यूब पे जाके उसी से रिलेटेड की वीडियो जो है आप देखो। कोई और टॉपिक मत ढूंढने लगो कि भाई अमेज़ॉन का जो दूसरा वाला वेयर हाउस है वो कैसे काम करता है, वो अलग टॉपिक हो गया। जब वो चीज़ बताई जाएगी तब आप ढूंढना। अभी फ़िलहाल आपको जितनी चीज़ें बताई है उसी पे आपको ध्यान देना है, और आपको सीरियसली इस चीज़ को लेना है। कि ऐसे नहीं कि यार मैं देख लूँगा, कर लूँगा, हो जाएगा। राइट, वीडियो देख लूँगा। तो इस मेंटेलिटी से अगर आप सीख रहे हो तो फिर मेरा सिखाना जो है ना वो बेमतलब का है। राइट, तो आपको थोड़ा सा इसमें सीरियस होना है, और आपको इसके अंदर आपको टाइम भी लगाना है। बिना टाइम लगाए कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ अलग सी चीज़ें बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट क्लास होगी है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्लास होगी वो अगली वाली क्लास में होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया तो मतलब सब कुछ मिस कर दिया। पूरी क्लास मेरा सिखाना मतलब ये व्यर्थ हो गया एक तरह से। ओके, और म्यूट कर दो गाइस, अगर नहीं बोलना है तो म्यूट कर दो। अगर कोई चीज़ बोलना है तो आप मुझे बोलो कि मुझे बोलना है, फिर मैं आपको अलाउ करूँगा। ओके, जो भी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज़ वो म्यूट कर दें। मुनीर म्यूट कर दो, मैं ही कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस चीज़ें जो है बताने वाला हूँ, और जो सबसे इम्पोर्टेंस होगी वो नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। आज हम जानने वाले हैं कि ब्रांड को जो है हम किस तरीके से हंट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो सीखा था वो हम सप्लायर को ढूंढते थे। ओके, अब कि हम जो है ब्रांड्स को ढूंढेंगे कि ब्रांड की ईमेल आईडी कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है। पूरे यूएसए में अब तक एटलीस्ट 15 लाख से भी ज़्यादा ब्रांड अवेलेबल हैं। हम सारे ब्रांड्स के पास तो रीच आउट नहीं कर सकते। राइट, तो आपको काम करना है कि सब ब्रांड को ईमेल करना है। कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स ब्रांड के पास में हम रीच आउट करें। ऐसा होता है कि भाई 15 लाख ब्रांड के साथ में तो कोई काम नहीं कर पाता है। राइट, अगर हम उसका 10% ब्रांड के साथ भी काम कर लिए या फिर उन्हें कांटेक्ट कर लिए तो हमारे लिए बहुत हो गया। 15 लाख का 15,000 भी कर लिए, 15,000 के 1500 भी अगर आप उन लोगों के साथ में काम कर लिए तो आपके लिए वो इनफ हो जाएगा। आपका पूरा लाइफ टाइम की जो अमेज़ॉन की जर्नी है ना वो उसी के अंदर बीत जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हम ब्रांड के साथ में क्यों काम करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेन नहीं होगा। राइट, आईपी कंप्लेन का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हैं या फिर आईटी फील्ड से हैं तो आईपी का मतलब सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि भाई आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये वाला आईपी नहीं है, ये ई कॉमर्स का आईपी है। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की है, उसका सब कोड सब पूरा जो है आपने अप्रूवल वगैरह लिया हुआ है, तो आपका ही हक बनता है कि आप ही उसको बेच सकते हो। अगर कोई और
उसकी डुप्लीकेट बना के या उस ब्रांड का कोई और नाम थोड़ा चेंज वेंज करके मार्केट में लाता है तो आप उसके ऊपर आईपी कंप्लेन कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आपकी प्रॉपर्टी की तरह है। ओके, जैसे कि ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, रिंग पॉप नाम का एक ब्रांड है। ये ब्रांड है, तो अगर हमने इस ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं, इसके साथ में हमने परचेजिंग की है, हमने लिस्टिंग की है, तो जाहिर सी बात है ये इनवॉइस वगैरह दिया होगा ब्रांड, उसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा होगा, हर चीज़ें होंगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ब्रांड से काम कर रहे हो। सेकेंड साइड ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सप्लायर, जो अननोन सप्लायर होते हैं, अनट्रस्टेड सप्लायर होते हैं, जो ब्रांड के ऑथराइज नहीं होते हैं, वहाँ से यही सेम प्रोडक्ट रिंग पॉप नाम का वो लोग ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उस जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने चाइना से ये प्रोडक्ट मंगाई थी, जो कॉपीराइट होती है, डुप्लीकेट होती है। जहाँ पे इस ब्रांड को जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मेरा डुप्लीकेट है और वो अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है, तो ब्रांड जो है ना आईपी कंप्लेन कर देता है, एक कंप्लेन कोर्ट में कर देता है। वो आपके ऊपर नहीं करता है, वो सीधा किस पे करेगा, अमेज़ॉन पे करेगा, क्योंकि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे ये डुप्लीकेट चीज़ ही प्रोडक्ट जो है वो बिक रही हैं। तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, अमेज़ॉन हुआ ना। अमेज़ॉन ने कैसे अलाउ कर दिया कि भाई आप मेरी प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट वगैरह बेचने का अप्रूवल दे रहे हो या फिर बेच रहे हो। तो यहाँ पे ब्रांड ब्रांड तो करेगा ही, उसके पहले अमेज़ॉन क्या करेगा, आपको तो डीएक्टिवेट कर देगा, सबसे पहले आपके अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर देगा, साथ ही साथ ये पूरी लिस्टिंग को ही उड़ा देगा, ये लिस्टिंग ही डिलीट कर देगा। लिस्टिंग डिलीट करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो बेचारे इसके अंदर सेलर हैं, ऑलरेडी बेच रहे हैं, देखो 24 सेलर हैं, इनका भी नुकसान हो जाएगा। जब लिस्टिंग ही डिलीट हो गई तो प्रोडक्ट रखने का क्या फ़ायदा। तो ये नुकसान होंगे अगर आप जो है कॉपीराइट प्रोडक्ट बेचते हो या आईपी कंप्लेन के चक्कर में फंस गए तो। ब्रांड में ना, ब्रांड के साथ ना काम करने का ये एक नुकसान होता है। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है, आईपी कंप्लेन आपके ऊपर नहीं होगा, ब्रांड के साथ काम करोगे तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी। ठीक है, अदर सेलर होलसेलर से प्राइस आपको कमी मिलेगी, जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ब्रांड से ले रहे हो तो। और आपका रिलेशन जो है ब्रांड के साथ में अच्छा बनेगा, आप उनसे बार बार प्रोडक्ट लोगे तो आपकी जान पहचान हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो गई। राइट, आगे चल के कल को वो आपको एक्सक्लूसिविटी का अप्रूवल भी दे सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट जो है आप अलग से जो है अप्रूवल से सेल करो। आप जो है ब्रांड के ऑथराइज परचेज़र बन जाओगे। ठीक है, आप ऑथराइज परचेज़र बन जाओगे, बार बार आप उससे सामान ले सकते हो। और कल को वो आपको अपने जो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी लिस्ट भी दे देगा। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये हमारे ऑथराइज सप्लायर हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं। कोशिश करो कि जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हीं के साथ जो है आप परचेजिंग करो, क्योंकि ब्रांड अक्सर क्या होते हैं उनकी एमएक्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, $5000 होती है। और ऐसा ऐसा होता है कभी कभी कि हम ब्रांड के पास में जाते हैं तो वो एमएक्यू बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ये एमएक्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करो आप कोई आपके होलसेलर हैं या फिर सप्लायर हैं वो आप बता दो। तो वो 2-3 सप्लायर बताते हैं, हम 2-3 सप्लायर से बात करते हैं कि जिन वहाँ से परचेस करते हैं, क्योंकि उनका एमएक्यू 1-2 हज़ार होता है तो वो चल जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और अभी अ, हम ये सीखने वाले हैं कि अभी ये जो 15 लाख 20 लाख जो ब्रांड हैं इनको हम ढूंढेंगे कैसे। ठीक है, हमें पता तो चल गया इतने सारे, लेकिन कैसे ढूंढना है तो उसके भी तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम कीपा के थ्रू जो है ब्रांड के सारे नाम जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, और हम स्मार्ट स्काउट के भी थ्रू निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे आप देखोगे तो उसमें भी बताएंगे, और भी सारे टूल्स हैं वहाँ से हो सकते हैं। और तीसरा मेथड ये होता है कि हम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम स्पाई मेथड करके यहाँ पे जाके सेलर्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो कौन कौन से ब्रांड के साथ में काम करते हैं। तो पहले हम एक बार सीख लेते हैं कि कीपा से ब्रांड कैसे निकालना होता है। ओके, मेरा सिखाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जो है ना हर तरीके से, मतलब हर रास्ते में आपको बताऊं। ओके, एक आपको ब्रांड या फिर सप्लायर ढूंढना है तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि एक हो गया कि स्माई मेथड हो गया, एक टूल्स के थ्रू
निकालना हो गया, ओके, एक मैनुअल हो गया। तो अलग अलग रास्ते हैं कोई भी चीज़ पे जाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जैसे कि दिल्ली से मुंबई जाना है आपको, राइट, तो मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि भाई आप एमपी होते हुए इस हाईवे से आप पकड़ के जाओ, फिर ये गांव मिलेगा, ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊंगा, राइट, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको ये होता है कि भाई ये हाईवे बंद है, तो मैं आपको दूसरा रास्ता बताऊंगा कि भाई आप जो है ये राजस्थान होते हुए भी जा सकते हो, गुजरात होते हुए भी जा सकते हो, वो भी बंद है। तो मैं आपको हवाई जहाज़ का रास्ता बता सकता हूँ, रास्ता तो नहीं बता सकता बट एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि भाई हवाई जहाज़ से भी आप जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, राइट, इस तरीके से। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर तरीके मैं आपको सिखा दूँ, कल को ये ना हो कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओके, अब आपकी मर्ज़ी कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट की हंटिंग करते हो। जो मोस्ट प्रैक्टिकल वे है जो हम इस समय सारे सप्लायर यूज़ करते हैं वो यही है कि स्पाई मेथड है, कि भाई दूसरों के सेलर्स के अकाउंट्स चेक करते हैं और वहाँ से जो है जाके देखे जाते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम ब्रांड की कैसे निकालते हैं वो कीपा में देखते हैं। तो आपको कीपा में जाना है, डेटा के अंदर, डेटा में आपको प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कीपा वाले सेशन में बताया था कि प्रोडक्ट के क्राइटेरिया डाल के कैसे निकालना है, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी आपको डालना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मेन सेल्स रैंक आप 30 डेज में सेम यही डाल दो, 1 से 40 वाला जो अपना है स्टैंडर्ड, 1 से 40 कर दिया है। और आपको कुछ सेलेक्ट वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे हमें ऐसे प्रोडक्ट्स निकालने हैं जिसमें सेलर ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा रहेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उसमें न्यू सेलर भी मिलेंगे हमें। ठीक है, सीधा नीचे जाके सीधा आपको ढूंढना है। ठीक है, कैटेगरी लेना है, कैटेगरी आप ले लेते हैं कौन सा, ग्रोसरी ले लेते हैं फ़िलहाल, ग्रोसरी। ओके, ये रहा, ग्रोसरी ले लिया आपने। अब बस आपको दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढना है, न्यू ऑफ अकाउंट, ये वाला न्यू ऑफर काउंट। अपने को मतलब 10 से लेके, न्यू ऑफर काउंट का मतलब मैंने बताया था आपको कि कितने सेलर होने चाहिए, 10 से लेके 15 होने चाहिए कम से कम। ओके, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ गए, 5271, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं करना, इतना इसको निकाल लो, डाउनलोड कर लो। 10-15 सेलर होने चाहिए, ये हमें देखना है। ओके, ये आपके पास में शीट यहाँ पे आ गया है। तो अब ये हमारे पास में रिजल्ट्स तो 5500 हैं, लेकिन इस पेज पे जो है ना 100 दिख रहे हैं, 1 से लेके 100 तक। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो सिर्फ 100 आएंगे। तो बेटर है कि इसको थोड़ा सा रो आप जो है 5000 कर दो इसको, ताकि एक पेज पे 5000 डेटा दिख जाएं और हम उसको डाउनलोड कर लें। ओके, तो ये जो है पूरा डेटा जो है डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड करके हम चीज़ें को देखने वाले हैं। बाकी अगर कीपा आपके पास में नहीं है तो आप कीपा ले लो, क्योंकि विदाउट टूल्स अगर आप अमेज़ोन पे काम कर रहे हो तो समझो आप मतलब अंधे अंधे की तरह काम कर रहे हो। आँख पे पट्टी बांध के काम करना, बिना टूल के काम करने का मतलब है। तो टूल्स तो लगेगी ही, सबसे बेस्ट टूल कीपा ही है। तो आप इसे जो है रेंट पे या फिर किसी तरीके जहाँ भी जैसा भी मिलता हो दोस्त से शेयर करके भी ले सकते हो और उसको आप चलाओ। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको ये समझ में आ जाएं। और ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, आपको शायद मैंने पिछली बार एक शीट में दिया था कि भाई इन सब चीज़ों के आप सप्लायर निकालो। तो आप काम करना बंद मत करो, भले ही आप अपने सिस्टम में रखो, मेरे वाले शीट पे मत काम करो, लेकिन आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे आपको इसको देना है। ओके, इसमें से एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, जैसे कि इतने सारे ब्रांड्स होते हैं, आप अगर 100 ब्रांड के पास में भी रीच कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपको रिस्पॉन्स करे ही करे। ओके, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे वो बोलेंगे कि हम न्यू सेलर को अलाउ नहीं करते हैं, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे आपको पहले यही बोलेंगे।
आपके लिखावट से ही पता चल जाएगा कि आप न्यू सेलर हो। आपकी ईमेल टेम्पलेट देख के ही उन्हें पता चल जाएगा कि नया नया आया है करके ये। ओके, तो वो आपको बोलेंगे कि हम न्यू सेलर को अलाउ नहीं कर रहे, या कोई बोलेगा कि हमारा टारगेट पूरा हो गया है। ऐसे ऐसे रीजंस आपको आएंगे। कोई बोलेगा कि वी ऑलरेडी रिक्वायर ब्रिक एंड मोर्टल, ऐसा कुछ करके लिखेंगे। ब्रिक एंड मोर्टल उनको चाहिए होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई एक शॉप वगैरह होना चाहिए, आप एक स्टेबल पोजीशन होना चाहिए, फिज़िकल लोकेशन मांगते हैं। तो वो तो हमारे पास में है नहीं, हम तो यहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं छटते छटते जो है ना, आपको कुछ ही मिलते हैं ब्रांड्स जो आपको अप्रूवल देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने लिस्ट निकाल ली है 1000 ब्रांड्स की तो आपके सारे 1000 हो गए। उसमें से कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई मिलता ही नहीं है, राइट। किसी का MAQ जो है ना $10,000 होता है। तो ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से कर करके वो जो है बहुत कम बचते हैं जो देते हैं आपको रियली में अप्रूवल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। फाइन, ठीक है। फ़िलहाल ये जो है डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आपको ये देखना है, इस बार जो है आपको ऑल एक्टिव कॉलम्स करने हैं, हमें सारे कॉलम्स चाहिए, ठीक है। एक्सेल रिपोर्ट में हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। और इसको डाउनलोड करने के बाद में इसके जो ब्रांड्स के नाम होते हैं वो हम एक लिस्ट बना के उस ब्रांड्स की ईमेल आईडी ढूंढेंगे। जैसे हमने सप्लायर की लिस्ट बनाई थी ना, उसी हिसाब से हम ब्रांड्स पे काम करेंगे इस बार। और सेम फॉर्मेट आपको यूज़ करना है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी ना, वही आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया है आई थिंक। ओके, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अगर आप रेंट वाला लिए हो तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये प्रोसेस को आपको बार बार करना पड़ेगा। ये एक बार में हो गया डाउनलोड ना, रेंट वाले में थोड़ा 2 3 4 बार करना पड़ता है, बंद हो जाता है, थोड़ी दिक्कत आएगी। बट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं फॉर अ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो एक्सेल खुल गया है। ऊपर ये रिबन को आपको एडिट करना है। अगर एडिट नहीं करोगे तो आप एनेबल नहीं करोगे तो एडिट नहीं कर पाओगे, कुछ से मतलब लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये जो डेटा है वो कितने सारे हो गए, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कितना दिख रहा है, 5001। हमें इसमें ढूंढना है ब्रांड वाला कॉलम। तो एक काम करते हैं, Ctrl+F करना है, ब्रांड सर्च करोगे तो डायरेक्ट ये ब्रांड के पास ही ले जाएगा आपको। कहाँ गया ब्रांड, ब्रांड तो दिख नहीं रहा है इसमें। ये वाला है ब्रांड, ओके। तो एक काम करना है, आपको सारे कॉलम्स डिलीट करना है, सिर्फ ब्रांड्स के रखने हैं। तो ये सारे कॉलम डिलीट करने से बेटर है कि मैं इसी कॉलम को उठा के जो है ना नए शीट में रख देता हूँ। यहाँ पे इस पे प्लस पे क्लिक करोगे तो एक नया शीट खुलेगा, उसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है और इस वाले को जो है वो डिलीट मार देना है आपको। तो इस तरीके से आपको चीज़ें को सीखनी होंगी। थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है अभी। 5000 डेटा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया एक्सेल के लिए। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे उसकी टेस्टिंग होती है, रियल टेस्टिंग, ठीक है। i3 i4 i5 प्रोसेसर है ना, तो यही हाल होगा, वो हैंग कर जाएगा। रैम आपकी अगर 4 GB या 8 GB होगी तो भी हैंग कर जाएगा। तो बेटर है अगर आप मिनिमम 8 GB रखो तो ये जो दिक्कतें नहीं आएगी। बस थोड़ी सी सब्र आपके अंदर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्र नहीं है तो आप हाई-फाई वाला सिस्टम लीजिए। ओके, अब ये देखते हैं
कितने हैं 5001। तो ये सारे ब्रांड्स के नाम के अंदर जो आपको डुप्लीकेट भी दिखाई दे रहा होगा ना, तो अभी डुप्लीकेट को कैसे हटाना है, अभी आप एक एक तो हटाओगे नहीं इसको। तो इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जाना है, पहले देखते हैं कितने हैं डुप्लीकेट। ये होम के अंदर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट रूल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू। तो आप डुप्लीकेट वैल्यू करोगे तो ये जो रेड कलर में आ गया ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। अब इनको हटाना कैसे है, इसी पे फिर से सिलेक्ट करने का, डेटा में जाना है, डेटा में यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, रिमूव डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो, डिलीट हुए। कितने सारे डिलीट किए बता रहा है 3397। ओके, तो जितने भी थे वो डिलीट हो गए। अब ये सिंगल यूनिक है, अब कितने बचे ये 1604, मतलब 1600 बचे हुए हैं। तो ये 1600 ब्रांड्स के ऊपर अपने को करना है काम। ओके, तो सिंपल, अब इसके ऊपर आप जो है ना यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए और यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। अब एक एक करके सारे ब्रांड्स को आपको ढूंढना है। सेल्सियस ब्रांड्स को आपको गूगल में ढूंढना है। यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी आपको निकालनी है। ये सेल्सियस को जानता हूँ मैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, ये आसानी से देता नहीं है अप्रूवल, आसानी से कर देता ही नहीं है नए वालों को। तो कोई बात नहीं, हम एज एन एग्जाम्पल के तौर पे जो है सीखने वाले। यहाँ पे ब्रांड इन यूएसए ऐसे आपको डाल देना है, celsius.com। ठीक है, तो ये इसको ओपन कर लेना है। और दूसरा क्या था, प्रीमियर प्रोटीन, इसको भी सेम ऐसे ही, प्रीमियर प्रोटीन ब्रांड इन यूएसए, ये आप डाल दो। तो ये premierprotein.com, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको भी आप ओपन कर लो इस तरीके से। और शॉर्टकट इसको करना है तो यहाँ पे लिख दो प्रीमियर प्रोटीन ब्रांड ईमेल आईडी। ऐसे भी लिखोगे तो डायरेक्ट दे देगा वो। ये देखो यहाँ पे दे दिया डायरेक्ट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस के पेज पे लेके जा रहा है ये। ओके, तो आपको ये पूरी वेबसाइट छानने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेल्सियस लिफ्ट, इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ गए यहाँ पे अभी। तो सेम जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते थे ना, सप्लायर की वेबसाइट विज़िट करते थे, इसी तरीके से हमें इस पे जानी है। कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करते हैं ज़रा। कॉन्टैक्ट एस पे जो है इसकी नंबर वगैरह ढूंढते हैं। प्रीमियर की वेबसाइट देखो इस तरीके से दिखाई देती है। ये वेयर टू बाई इज ए शिफ्ट अबाउट अस। ठीक है, नीचे जाना है आपको कहीं ना कहीं, तो इसकी जो है ईमेल आईडी मिल जाएगी आपको। अगर ईमेल आईडी नहीं भी मिलती है तो उनके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये इस पर सब्सक्राइब नहीं करने का, नहीं तो ये आपको दिन भर ईमेल भेजते रहते हैं ये लोग। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी कॉन्टैक्ट हियर फॉर ईमेल। ठीक है, ये ईमेल करने के लिए आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसकी ईमेल आपको फाइन। यहाँ पे ईमेल नहीं है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी है। ये देखो, ये ब्रांड आपसे मांग रहा है कि किस लिए आ रहे हो, किस रीज़न से आ रहे हो। तो होलसेल इंक्वायरी है, अपना टाइटल क्या डालना है, अपना नाम डाल दो, इफ्तिखार अहमद, ये आप सारा भर गया। अपना एड्रेस वगैरह डाल दो यहाँ पे पूरा। कंट्री आपको यूनाइटेड स्टेट डालना है। ओके, ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो बेटर है कि अगर आप ब्रांड के पास में जा रहे हो तो आपके पास में कुछ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं चले जा रहे हो कि भाई मुझे अप्रूवल दे दो, मैं ब्रांड के साथ में काम करने वाला हूँ। ब्रांड आपको देखता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करके आए हो कि भाई यही मुझे प्रोडक्ट चाहिए, विनिंग प्रोडक्ट, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये जो
परचेस करने वाला है, जो कस्टमर है मेरा, वो सीरियस है, राइट। आपने इतनी मेहनत की, ये प्रोडक्ट ढूंढी है, तब लेने जा रहे हो, तो उसे ये चीज़ यहाँ पे बतानी होगी कि ये ABC फ़िलहाल डाल देते हैं। UPC कोड आपके पास में है नहीं, मैंने ये सब चीज़ें मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रेड कलर में स्ट्रिक मार्क दिया है ना, स्टार, ये अगर रहेगा तो आपको ये कॉलम भरना ही भरना है, नहीं भरोगे तो एरर दे देगा। यहाँ पे नहीं दिया, इसको छोड़ दो तो भी चलेगा। कमेंट में आप डाल दो कि भाई आप जो है दैट यू वांट टू क्रिएट अ अकाउंट फॉर होलसेल बिजनेस, ऐसा करके यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो और इनको सबमिट कर दो इस तरीके से। ओके, जो ना मिले उसके पीछे आपको नहीं भागना है, इसको छोड़ देना है। ओके, इसकी ईमेल आईडी मिल गई है मुझे, तो ये अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियर की। ओके, तो इस तरीके से आपको डेटा इकट्ठा करना है। आप लोग को जैसे लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो बहुत इजी है, तो आता है, अच्छी बात है, इजी है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। इस पे नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ दो, राइट क्लिक करके कर दो डिलीट। गाइस म्यूट कर दो, कौन है अनम्यूट है। कभी भी आप मीटिंग में आओ तो सबसे पहले अपने आप को म्यूट करो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनम्यूट ही होता है और लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये मिल चुका है आपको मॉन्स्टर एनर्जी। इसी तरीके से जब आप काम करने बैठोगे ना, तो आपको फिर मज़ा आएगा इसमें। मैं आपको जो है ना ये बता दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आपको ढूंढना है। डायरेक्ट डाल दो यहाँ पे, ये देखो डायरेक्ट ईमेल आईडी आ गया। अब यहाँ से ये नुकसान होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे डालोगे ना, तो ये किसी का भी ईमेल आईडी उठा के गूगल दे देगा आपको। ये देखो किसका दिया है, कोई वो एम्प्लॉय का दिया होगा उसने उड़ा के ना, ये देखो। तो ऐसा मत करो, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, तो बेटर है कि आप उसके वेबसाइट पे जाओ, मॉन्स्टर एनर्जी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से निकालो ईमेल आईडी, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो 2-3 निकालते हैं डेटा। एनर्जी वगैरह से दूर रहो, क्योंकि ये जो ड्रिंक जो है ना, ड्रिंक वगैरह जो है ना, FBA नहीं करना चाहिए। उसका क्या रीज़न है मैं फिर कभी बताऊंगा। FBM ज़्यादातर ड्रिंक जो है FBM ही करते हैं। शिलाजीत एनर्जी जो है ना, वो भी FBM ही मिलेंगे, FBA बहुत कम मिलेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो वज़न होता है ना, ड्रिंक जो है वज़न होता है। एनर्जी वाले को डिलीट कर दो यहाँ से। कोर पावर को देख लेते हैं। सिंपल से आपको उस ब्रांड्स का जो है नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आगे लिखना है कि भाई ब्रांड इन USA, ऐसे। कोर ब्रांड, कोर पावर एनर्जी, ये सब भी वही है यार, सब लग रहा है यही है सब। ट्विनिंग, गोल्ड फिश क्या है ये देखते हैं ज़रा। ठीक है, इस तरीके से आपको ढूंढनी है। ये देखो एक, ठीक है, गोल्ड फिश क्रैकर्स, ये थोड़ा सही लग रहा है। तो इस ब्रांड की वेबसाइट्स पे जाओ, उनकी ईमेल आईडी निकालो। जब 100-200 हो जाएं तो एक दिन बैठ के डायरेक्ट ईमेल करना चालू हो जाओ उसके ऊपर सब पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट जो है वो बनी रहेगी। हमें ये चीज़ें देख के लगता है कि बहुत इजी है यार, ये कौन सा बहुत बड़ी बात है, ब्रांड्स की ईमेल आईडी तो निकालना है, नंबर इससे तो निकालना है, लेकिन जब आप करोगे तो आपका जो है हाथ साफ होगा, आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब जब आप 1-2 घंटे बैठोगे तो लगेगा कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को एकदम ईजीली मत लो, इसको जो है वो प्रैक्टिस करो यार। ओके, देखो इसकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी है कि भाई सही है कि नहीं सही है। आइकन वगैरह देखना है इसका ना, बहुत सारे होते हैं कि बस डुप्लिकेट
ईमेल आईडी जो है वो डुप्लीकेट वेबसाइट बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ नीचे देखो मिल गया है इसका गोल्ड फिश वाले का। अब इसको ईमेल कैसे करना है वो मैंने आपको इसके पिछली वाली क्लास में बताई थी ना, टेम्पलेट। तो आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो भूलनी नहीं है। माउस को क्या हो गया, सेलेक्ट नहीं कर रहा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको ढूंढना है इसको। रिंग पॉप, अच्छा रिंग पॉप तो यही वाला है ना यार, अभी हम जो देख रहे थे। ये देखो जिसका एग्जांपल दे रहे थे, रिंग पॉप। ओके, इसको भी देख लो क्या है इसके अंदर। थोड़ा इंटरनेट का मसला है आज, वेदर कंडीशन सही नहीं चल रही इसके लिए, नेट की भी हालत ख़राब है। ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ें ढूंढनी। ये देखो रिंग पॉप वाला ब्रांड आ गया यहाँ पे। सोशल मीडिया के आइकन भी दिए हैं, तो आप यहाँ से भी इसकी ईमेल आईडी निकाल के इससे रीच आउट कर सकते हो। ओके, तरीके बहुत सारे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है तो नीचे जाते हैं थोड़ा सा। अबाउट अस बेबी कॉन्टैक्ट अस मिल गया यहाँ पे। ये देखो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा शायद। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ें करनी है। बाकी ये जो तरीका है वो हम 10-20% ही यूज़ करते हैं अपने काम में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ब्रांड्स के वो लिस्ट निकालना, फिर ईमेल निकालना, ईमेल करना, वेट करना, राइट। जो स्पाई मेथड वाला होता है ना वो बेस्ट तरीका होता है। ओके, तो इसका ये देखो ये मिल गया। तो इसी तरीके से आपको इसको भरना है। अगर आप कॉल वगैरह पे करना चाहते हो बात, तो कॉल नंबर भी ढूंढो, इसका मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ईजी है वो भी। ओके, तो इस तरीके से ये जो अभी हमने निकाले हैं ना, ये तो थोड़े से ही है। तो अगर आप जब काम करने बैठोगे तो आपको उसके वाया वाया जो है ना बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे। आप जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा रिंग पॉप नाम का ब्रांड। अब इसके अंदर आपको जाना है, इसमें कितने सेलर हैं, 24 सेलर हैं। 24 सेलर के अंदर FBA कितने हैं वो हम देखते हैं। ओके, FBA के अंदर देखेंगे, अगर न्यू सेलर होगा तो अच्छी बात है। ओके, ये देखो ये FBM वाले हैं जितने भी हैं, न्यू सेलर दिख रहा है यहाँ पे इसका। प्राइम सेलेक्ट कर लिया। FBA के लिए आपको प्राइम सेलेक्ट करना होगा। अभी ये देखो दिखाई दे रहा है क्वांटर बिजनेस, इसका जो है देखते हैं हम स्टोर। अब ये जो छोटा सेलर है बिजनेस कर रहा है, कितने प्रोडक्ट लगा के वो देखते हैं। तो इसके स्टोर को आप स्पाई करना है, आपको स्पाई करना है। अगर ये नया सेलर हो के इसको इन ब्रांडों ने अप्रूवल दी है तो फिर हमें भी देगा वो। इस उम्मीद से हम उसको ईमेल करेंगे। वो सारे ब्रांड को जो है एक एक करके पकड़ पकड़ के हम जो है लिस्ट बनाएंगे। ओके, जैसे ये हो गया एक ब्रांड, न्यूट्रेला बिस्किट्स हो गई। ओके, रॉयल डंस हो गए। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं ना, इनको आपको एक एक करके ओपन करना है। देखो ये जो लगा है ना काफ़ी सेलिंग वाले प्रोडक्ट हैं यार। 40K 20K। देखो न्यू सेलर होके इसने कितने लिस्टिंग की है अपने प्रोडक्ट पे, 46। पहले यहाँ पे ब्रांड्स के नाम आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे बंद कर दिया शायद अमेज़ोन ने। तो ये कौन सा ब्रांड है इसको देखते हैं ज़रा। ये देखो 5000 बिक रहा है ये। क्रेयोला ब्रांड है एक इससे भी हमने काम किया है इसके साथ में, तो ये भी अच्छा है। ऑफिस वगैरह के प्रोडक्ट जो है वो देता है। अब इस सेलर ने, देखो ये सेलर जो है एक रेटिंग लेके ये
ब्रांड वो सेल कर रहा है, ये प्रोडक्ट ब्रांड सेल कर रहा है। तो इसने ब्रांड अप्रूवल ली होगी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से इसने परचेस किया होगा। अगली वाली क्लास में हम एकदम सटीक चीज़ें सीखेंगे एकदम कि भाई इसने ब्रांड से ही लिया है या सप्लायर से लिया है। ओके, ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये ब्रांड का नाम अभी फ़िलहाल लोड कर रहा है ये। ओके, बाकी आपको इस जो शीट आपने बनाई है उसके ऊपर आपको रोज़ाना काम करना है। कभी ऐसा दिन नहीं है कि यार आज नहीं कर रहे हैं, रोज़ दो चार करो। ओके, चाइना सैल्विया हिस्पैनिका, पता नहीं क्या है, शायद ये स्पेनिश प्रोडक्ट लग रहा है देख के। शिया शीट, अच्छा शिया शीट से तो ओके। तो इस तरीके से काम करना है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हम बीच बीच में डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी ग्रुप तो बनाइए। जे अमेजोन मंथली की काटता है, ये कब तक काटता है? पूरे हर महीने लेता ही लेता है या मतलब 2-4 महीने तक काटता है, उसके बाद नहीं काटता? जब तक आपका अकाउंट बना है तब तक काटेगा, आप काम करो चाहे ना अच्छा, करो। आपने चाहे हर महीने देना ही देना है। यस, आपने अमेज़ॉन की मार्केट में एक दुकान खरीदी है भाड़े पे, राइट? तो आपको हम्म, भाड़ा तो देना पड़ेगा। आप दुकान बंद करो चाहे खोलो या कुछ भी करो, समझ रहे हो? हम्म, तो एक शॉपिंग मॉल है ना, अमेज़ॉन एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर हमने एक एक शॉप खरीदा है, एक दुकान खरीदी है, तो उसकी भाड़ा जो है वो $40 लेता है हमसे। तो ये बेस्ट एग्जांपल यही है कि हमें भाई उसको भाड़ा देना है, हमारा सामान बिके ना बिके। हमने स्टार्टिंग के 2-3 महीने $40 अपने जेब से भरे थे, हमारे क्रेडिट कार्ड से कट जाते थे वो, जब हमारे पास बैलेंस नहीं थे, सेलिंग नहीं होती थी। तो अब सेलिंग होती है तो जो बैलेंस होता है उसी में से अमेज़ॉन काट लेता है बैलेंस, हमें पता भी नहीं चलता है कि हाँ भाई देखते हैं कि कम हो गए तो काट लिया होगा फिर इसने, ऐसा होता है। अच्छा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको काम करना है। और शुरू शुरू में तो थोड़ा आपको लगेगा, इशू होगा, सेल नहीं आएगी तो पैसे निकालने पड़ेंगे आपको अपने जेब से भी। ओके, बाकी आज की क्लास में मैंने जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। आपको करना यही है, ब्रांड निकालने हैं नाम, उनकी ईमेल आईडी और नंबर की लिस्ट बनाना है और उसके ऊपर करना है काम। आपको डेटा जमा करना है, डेटा, ये जो भी काम हो रहा है वो डेटा की, जैसे कल को आप अगर बहुत बड़े एक्सपर्ट वीए बन गए, वर्चुअल असिस्टेंट बन गए, अगर आपके पास में समझो इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर कोई आपको क्लाइंट मिल जाता है पैसे वाला, यूएसए का या कोई आपका इंडिया का ही, कि भाई चलो मेरे पास पैसे हैं आप काम करो। जब आपके पास में इंटरव्यू, वो आप पहले आपसे इंटरव्यू लेगा ना, कि ऐसे ही बोलेगा चलो मेरा अकाउंट संभालो। आपको उसको कुछ दिखाना पड़ेगा, आपको ये शीट्स दिखानी पड़ेगी, डेटा शीट्स, कि इतने सारे शीट्स के साथ में मैंने काम किए हैं, ये मेरे अप्रूवल्स हैं, इतने अप्रूवल मेरे पास में हैं, इतने विनिंग प्रोडक्ट मेरे पास में हैं। सारा रिकॉर्ड्स दिखाओगे तब जाके आपको क्लाइंट जो है देता है कि भाई मेरा अकाउंट आप संभालो। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड का नाम क्या लिखा है, सनर नेचुरल। सेम तरीके से इसको आप ढूंढो जाके गूगल पे, सनर नेचुरल ब्रांड इन यूएसए, इसके ब्रांड के पास में जाओ। आप एक ढूंढोगे तो आपको 4 मिल जाएंगे। इस तरीके से काम करना है। अभी जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर भी तो आपको कोई ना कोई सेलर मिल जाएंगे ना। अब इसके अंदर जाओ, देखो इसमें 3 सेलर हैं, उस सेलर के अकाउंट में कुछ जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो ऐसे वाया वाया करके आपको बहुत सारे मिले मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे इसके अंदर एक और मिल गया, एक रेटिंग वाला ये मिल गया, AN.ShopWive। इसकी स्पाई मेथड कर डालो, क्या पता इसके अंदर से कोई प्रोडक्ट मिल जाए। तो आप ऐसे ही जो है ना, एक एक दुकान के अंदर घुसते घुसते दूसरे दुकान, आप मार्केट में घुसते हो ना कभी, कोई भीड़ भड़क्के वाले मार्केट में घुसते हो कि भाई ये मैं मेरे को ये
कपड़ा चाहिए तो आप ये इधर नहीं मिले तो हाँ वो उस गली में मिल जाएगी, इस गली से उस गली में मिल जाएगी, फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ यहाँ मिल जाएगी। तो इस हिसाब से मिलते हैं ना चीज़ें, और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी फिट होता है। आप एक चीज़ ढूंढोगे तो आपको अच्छी चीज़ भी मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। तो सब कुछ आपके मेहनत पे डिपेंड्स करता है। और आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, आप ग्रुप में पूछो, मेरे से पूछो, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछो। ओके, मैं देखता हूँ लोग यहाँ वहाँ एक दूसरे से पूछते रहते हैं, कमेंट वमेंट मारते रहते हैं। ठीक है, अगर मुझे मैं उस चीज़ को आंसर ना दे पाऊँ तो आप यहाँ वहाँ चीज़ें उसका ढूंढिए। ओके, और फ़िलहाल ठीक है, अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट्स है इस सेशन के रिलेटेड तो आप जो है पूछ सकते हो। और बाकी के जो कुछ भी अपडेट्स आती रहती हैं नई नई, या फिर और भी नॉलेजेबल वीडियो में अलग से बना बना के जो है वीडियोस आपको देता रहता हूँ ग्रुप में, तो आप उसको देखो। क्योंकि सारी चीज़ें कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ें जो है ना क्लास की वीडियो में ही बता दूँ आपको। अभी एक नई अपडेट आने वाली है जो बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में, तो मैंने वीडियोस उसकी बना के भेजी है यूट्यूब पे, तो उसको आप देख लो अब जस्ट एन अपडेट के तौर पे। ओके, और भी कुछ अपडेट आएगी तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, या कोई और नई नई चीज़ें जो हैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो में बना बना के डालता रहूँगा। उसको आप देखो, समझो, ना समझ में आए तो वापस से देखो, फिर मेरे से पूछो अगर कोई इश्यूज़ है तो। ओके, अभी फ़िलहाल कुछ इशू है तो पूछ सकते हो आप लोग यार। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो है ना, जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर आप पूछ सकते हो। बाकी शीट पे काम करो यार, ठीक है। शीट पे मुझे नहीं लग रहा है कोई काम कर रहा है। कल को अगर आप कोई चीज़ पूछने आओगे ना तो मैं आंसर उसका दूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको वीडियो में बता चुका होता हूँ। ओके, आपको मैंने टास्क दे दिया है कि भाई ये टास्क करना है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है मतलब इतना टाइम वेस्ट करके चीज़ों को सिखा के। राइट, तो आप टाइम दो, सीखो। कोई इश्यूज़ आता है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, तो कोई क्वेश्चन है नहीं है? फैज़, फिरोज़, यूसुफ। ये तो कोई नहीं करता है। अमेज़न को बैठने की अमेज़न मंथली जो है अप्रूव मतलब ये कैसी चीज़ है, थोड़ा पूछा कि हर महीने जो है 3200 रुपये नहीं देना है। हर महीना आपके कार्ड से अमाउंट कट जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कार्ड ही नहीं लगाऊंगा, कार्ड नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट अमेज़ॉन इनएक्टिव कर देगा। क्योंकि अब जो हाल ही में, नहीं नहीं हाँ हाल ही में अभी ऐसा हुआ है कि अमेज़ॉन ने पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। अभी जितने भी नए अकाउंट आ रहे हैं उनको अमेज़ॉन डायरेक्टली बोलता है कि आप लिस्ट करो। ओके, डायरेक्ट ऑप्शन देता है कि आप लिस्ट करो। विदाउट लिस्टिंग वाले अकाउंट अब अमेज़ॉन नहीं रखने वाला है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अमेज़ॉन आईडी बना के छोड़ दूंगा, बाद में लिस्टिंग करूंगा। ओके, वैसे भी अभी लास्ट तो मेरा ऑफर चल रहा है। मेरा है तो मैं तो कोई डमी लिस्टिंग कर दूं फिर से। डमी लिस्टिंग करने से क्या होगा, आपको शिपिंग प्लान बनानी पड़ेगी ना उसकी। डम लिस्टिंग तो कर ही दोगे, क्या दिक्कत है। लिस्टिंग करने से कुछ नहीं होता है। लिस्टिंग हो गई कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये अमाउंट है, मैंने लिस्ट कर दिया। अब मैं उसको मतलब मैं इसको बेचूंगा, एक तरह से बता रहे हो अमेज़ॉन को तुम। अब बेच तो नहीं रहे हो। जब आप उसकी शिपिंग प्लान बनाओगे, ठीक है, उसके मेन वाला पार्ट होता है शिपिंग प्लान। रियल में आप ख़रीद के उसको भेजोगे तब वो मानी जाएगी कि आपने लिस्टिंग की है। बाकी ऐसे ही लिस्टिंग बना के छोड़ सकते हो उसको। वैसे भी एफबीएम में भी शिपिंग प्लान बनाया जाता है क्या? हाँ, तो शिपिंग प्लान नहीं बनाओगे उसके अंदर, नहीं हर कोई चीज़ में। प्रोडक्ट मान लो कोई एफबीएम में लिस्ट करता है तब। एफबीएम में आपको शिपिंग मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही होता है। जब आप हम्म, लिस्टिंग करते हो तो उसमें पूछता है ना कि भाई आप करने वाले हो या फिर कि अमेज़ॉन को छोड़ने वाले हो। अमेज़ॉन के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो आपको लंबा प्रोसेस बताएगा, ये सब करो। खुद करने वाले हम्म, हो, एफबीएम करने वाले हो, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बस ख़त्म, तुम्हारे पास ही प्रोडक्ट तुम्हारे पास ही रखा हुआ है। जब ऑर्डर आएगी तो आगे का काम आपको करना पड़ेगा फिर।
उसकी पैकिंग, शिपिंग, वो सब आपके ऊपर करने होंगे। अमेज़ॉन आपके ऊपर नज़र रखे हुए रहेगा कि भाई सही पे टाइम पे भेज रहा है, नहीं भेज रहा है। ठीक है, इसके अच्छा, ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन कार्ड रहेगी। जो मैंने अमेजोन का अकाउंट बनाया था तभी अपना कार्ड लगा दिया था, तो उसी से तो डिटेक्ट कर लेगा पैसे, या दोबारा से फिर लगाना पड़ेगा? कौन सा कार्ड लगाया है, कहाँ पे लगाया है? डिपॉजिट जब ऑफर में। अमेजोन का जब वो था ना कार्ड लगता है उसमें ना डिपोज, जब नए अकाउंट अमेज़ॉन में बनाते हैं तो वो कार्ड कार्ड। सिर्फ दो ही जगह लगता है। एक तो अमेज़ॉन से जब पैसे लेना है या फिर देना है। लेने वाला होता है डिपॉजिट, और जो देने वाला होता है पैसे अमेज़ॉन को, वो होता है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड हाँ, में आपको चार्ज लगाई। मेथड वही तो। शुरू में जब जैसे नया अकाउंट बनाते हैं तब वो क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की जो डिटेल मांगता है ना, हाँ, तब मैंने लगाया था, वो एक्सेप्ट भी कर लिया था उन्होंने, अमेजोन उसमें से वालों ने। डिडक्ट हुआ होगा ना कुछ तो। हाँ हाँ, एक सेंट काटा था। हाँ, तो टेस्ट के लिए काटा था उसने कि सही से लगा है कि नहीं लगाया अकाउंट। तो वो हम्म, अब उसी में से काटेगा। अगर प्रोफेशनल होगा तो हम्म। $39.99 कटेगी एक महीने बाद। ये अभी तो प्रोफेशनल नहीं है, इंडिविजुअली है। हाँ, उसका ये तरीका होता है कि हाल ही में क्या होता है कि अगर आपने अकाउंट बना के छोड़ दिया और कोई लिस्टिंग नहीं है और वो अकाउंट खाली पड़ी हुई है, तो लास्ट क्वार्टर जो होता है, हम्म, ये लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो महीना होता है, वहाँ पे अकाउंट अमेज़ॉन सारे अकाउंट जो है ना वो बंद कर देता है। ठीक है, इनएक्टिव कर देता है। तो बेटर है आप उसमें लिस्टिंग कर लो। नहीं कर रहे हो तो अकाउंट को वेकेशन मोड पे डाल दो। वेकेशन मोड मतलब हम वेकेशन पे गए हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अकाउंट दिखेगा ही नहीं अमेज़ॉन को आपका, तो कहाँ से बंद करेगा फिर। ओके। अच्छा। बाकी और कोई सवाल किसी का होगा? नहीं नहीं, अब कोई अगली क्लास ओके। होगा तब देखेंगे। बाकी ठीक। नेक्स्ट वाली क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगी, वो आप जो है अटेंड करो। ओके। ओके। उसके अंदर जो है डिस्कस की जाएगी। बाकी मैं ये वीडियो जो है कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। और ये वीडियो जो है प्राइवेट होगी, ये पब्लिकली नहीं दिखेगी यूट्यूब पे। अगर आपके अच्छा। पास में लिंक है तो ही दिखाई देगी, सबको नहीं दिखाई देगी। कुछ कुछ वीडियो ही मैं पब्लिक कर रहा हूँ, सारे नहीं कर रहा हूँ। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं। ओके, ठीक है, चलो। यार वो हाँ, एक इसके ब्रांड नेम उसको डाल दो और हम लोग भरेंगे, देखेंगे, निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बना लो ना वो शीट जो बनाई है ना, आप भी बना सकते हो, बना लो, क्या दिक्कत है। जो प्रैक्टिकल वाली सीट अरे है। भाई कीपा के भी वो नहीं लिए, बस खाली बना के उस पे डाल दो ताकि हम लोग वो निकाल ब्रांड के नाम ईमेल निकाल के रख दे, वो ये करें देखो बस। शीट दिखाई दे रहा है, पिछली बार की शीट मैंने दी थी, वो किसी ने भरी है? नहीं भरी है। दिख रहा है नाम यहाँ पे, इमरान दिख रहा है, फैज़ दिख रहा है, और है कोई? मैंने ये तो थोड़ा बहुत किया जब, था। हाँ, तो जब यही काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं और काम करके क्या दूँ? ठीक है, मेरा काम है काम देना। अब आप लोग करो चाहे ना करो, कल को फिर ये मत कहना कि यार सीखा नहीं। देखो ये खाली है पूरी, इसको चेक करना था। ब्रांड का दे दूँ मैं? ये लो, ब्रांड का भी डाल देता हूँ यहीं पे, थोड़े बहुत डाल देता हूँ, इतने ही, इतने कर लो, बहुत बड़ा हो जाएगा काम। शीट पे जाओ, अगर जिस किसी को भी इस शीट का एक्सेस नहीं है वो मुझे अपनी ईमेल आईडी दे, मैं उसे जो है अप्रूवल दे दूंगा इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ये आप लोग भी इसको कर सकते हो एडिट, सबको एडिट का एक्सेस दिया हुआ है। ओके, यहाँ जाओ, इधर भरो, ये सारे ब्रांड हैं ये, अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। चल ठीक, कब बचा भैया। ठीक है, फाइन, ठीक है फैज़, और कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पूछ लेना कॉल करके। ओके, हाँ ठीक है, मैं ग्रुप। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।